हम तो दंगल के नेता हैं। जब भी दंगल शुरू होगा तो लंगोट बांध के हम लोगों को तो दंगल में जाना पड़ेगा। जहाँ तक 27 की बात है, ये निर्णय भविष्य में अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों से बैठ के लेंगे। शुरुआत में हमने 2 विधायक हम थे और आज शायद एक भी विधायक गुर्जर समाज से नहीं है। जो समाज में कार्य नहीं करता, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे दूसरा हो, तो दूसरे को मौका देना चाहिए जिससे वो समाज के उत्थान के लिए आगे चले। अच्छा भाव से जनता की सेवा में लोगों, जनता की सेवा अगर करोगे तो उसके प्रतिफल भी बहुत अच्छे होंगे। हमारा समाज उत्तराखंड क्या पूरे हिंदुस्तान में पीछे चला रहा है, क्योंकि राजेश पायलट जी हमारे समाज के गौरव भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारा अधिकार इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा मानते क्योंकि वो खुद गुर्जर समाज से थे। मेरा इसमें कहना ये कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी को किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष में बांधना या कहना उचित नहीं है। देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में आज नगर पंचायत झबरेड़ा अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ के पूर्व जो विधायक रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, यशवीर चौधरी जी हमारे साथ में हैं और उनके सपुत्र यहाँ पर गौरव चौधरी जी हैं और सर्व समाज के लोग यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं। जो झबरेड़ा के विधायक हैं कांग्रेस के वीरेंद्र जाति, वो भी उपस्थित हैं और समाज के कई गणमान्य लोग इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं उपस्थित हैं और यहाँ पर जनसभा का संबोधन यहाँ पर चल रहा है। सभी यहाँ पर विराजमान इस समय आप देखते हैं, जो समाज के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, समाज के जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक है वो इस समय मंच पर उपस्थित हैं और यहाँ पर अपने संबोधन में समाज को, गुर्जर समाज को एकजुटता होने की बात बोल रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं समाज बिखर चुका है, एकजुट होने की आवश्यकता है। यदि अपनी बात उठानी है, अपनी बात सदन में रखनी है तो अपना एक प्रतिनिधित्व चुनने की आवश्यकता आज हमें है। हमारे साथ क्षेत्र के वरिष्ठ कहिए और पूर्व विधायक कहिए चौधरी यशवीर जी हमारे साथ हैं। सर, हम आपके संबोधन को सुन रहे थे, जिस तरह से अपने राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनकी श्रद्धांजलि के साथ साथ मैंने मंच पर एक बात कही है कि आज हमारा समाज उत्तराखंड क्या पूरे हिंदुस्तान में पीछे चला रहा है। हमारी शुरुआत बहुत अच्छी रही। शुरुआत में हमने 2 विधायक हम थे और आज शायद एक भी विधायक गुर्जर समाज से नहीं है। मैं तो अपने नए नेताओं से सबसे संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि प्रगति करो, आगे बढ़ो, समाज के साथ मिलकर चलो, समाज में समय दो और जितने हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जा सकते हैं उतने प्रतिनिधि भेजो। और ख़ास तौर से गुर्जर समाज का, मैं अन्य समाज को भी मैं कह रहा हूँ, जो पढ़ने में अच्छे मेधावी छात्र हैं, जिनके पास साधन संपन्न नहीं है, वो सीधे मेरे पास आए, मेरे से बात करें, मैं उन्हें आर्थिक सहायता भी दूंगा, उनकी और मदद करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा इसमें कहना ये कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी को किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष में बांधना या कहना उचित नहीं है। वो सर्व समाज के नेता थे और सर्व समाज के लिए उन्होंने, उत्थान के लिए उन्होंने काम किए। जैसे एक उत्कृष्ट पायलट से उत्कृष्ट नेता की भूमिका में वो आए और जिस तरीके से उनकी सादगी और शालीनता और उनकी कार्यशैली उन्होंने भारत देश में अपने केंद्रीय मंत्री रहते स्थापित की, ऐसा उदाहरण आज के समय में हम सब नेताओं के लिए वो उदाहरण है। उन्हें फॉलो करना हम सब लोगों को चाहिए। वो सादगी की प्रतिमूर्ति थे और अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे और समर्पित थे। आज हमने उनको स्मरण किया है, उनको याद किया है और उनको याद करते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया है, कोशिश की है कि हम उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने राष्ट्र को, अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। पूर्व विधायक चौधरी यशवीर सिंह जी हैं, झबरेड़ा के इकबालपुर के रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब के नेताओं और पहले के नेताओं में काफ़ी फ़र्क है। जो पहले के नेता काम करते थे अब वो नेता काम नहीं करते, तो उसमें वो लेकर देखिए, चौधरी यशवीर सिंह जी पूर्व विधायक जो यहाँ से रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और आज के समय में उनको क्षेत्र में याद किया जाता है और उनकी कार्यशैली को लेकर के याद किया जाता है कि उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी थी। हर किसी का अपना काम करने का, हर किसी का अलग अलग अंदाज होता है, तो उनका कहना ये था कि भाई हम नयों के लिए भी वो प्रेरणा थे कि पूरे निष्ठा भाव से जनता की सेवा में लोगों, जनता की सेवा अगर करोगे तो उसके प्रतिफल भी बहुत अच्छे होंगे। उनका देखिए, कर्म से बड़ा जीवन में कुछ होता नहीं है।
और जितने भी हमारे महापुरुष सर्व समाज के रहे, उनके कर्म ऐसे रहे कि दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। क्योंकि राजेश पायलट जी हमारे समाज के गौरव भी हैं और निश्चित तौर पर वो उस बुलंदी पर पहुँचे जहाँ पर उन्होंने समाज का पूरा नाम उठाया। वो सर्व समाज के लीडर थे, लेकिन क्योंकि हमारा अधिकार इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा मानते क्योंकि वो खुद गुर्जर समाज से थे। निश्चित तौर पर गुर्जर समाज को आज प्रेरणा दिवस के रूप में भी ये बनाया जाता है। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस शीर्ष पे वो पहुँचे, चाहे राजनीति में पहुँचे, पायलट होने के बाद, आर्मी छोड़ने के बाद वो राजनीति में आए और निसंकोच वो स्टेट सेंटर मिनिस्टर तक रहे। तो हमें उससे ऊपर जाना चाहिए और ये सीख तब होगी जब हम एकजुट होंगे। वो किसी भी दल में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी कोई भी समाज का वजन तब होता है जब वो इकट्ठा होकर चलता है। ठीक है, अगर सर बात एकजुटता की आप कर रहे हैं, समाज गुर्जर समाज को एकजुट करने की, तो ये क्यों होता है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं, अन्य दलों के भी नेता हैं, एकजुट क्यों नहीं हो पाते, एक अपना नेता क्यों नहीं चुन पाते, क्या कारण है सर? देखिए, जब कुनबा बड़ा होता है तो निसंकोच बर्तन भी बचते हैं। ये बड़े बड़े परिवारों में भी होता है कि कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं बन पाता, लेकिन जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या अच्छे हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं या फिर उस परिवार के कुनबे के सम्मानित लोग हैं, उन्हें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि परिवार को किस तरह बांध के रखें। क्योंकि अगर बात करें राजेश पायलट जी के, सर्व समाज के नेता आप बता रहे हैं, सभी के नेता थे, ना कांग्रेस ना भाजपा, तो एक मंच पे क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण है सर? नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ भाजपा की भी लीडरशिप जो बिरादरी की थी, जो आज कार्यकर्ता हैं कहीं भाजपा में, कोई बसपा के भी हैं यहाँ पर, ये जो है पायलट साहब के नाम पर सिर्फ इसलिए थोड़ी है कि कांग्रेस का कोई विशेष प्रोग्राम था। ये तो राजेश पायलट जी का प्रोग्राम था, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था। और जो प्रेरणा दिवस के रूप में हम भविष्य की रीति या नीति उनके किए गए कार्य के अनुसार कि हमारा समाज या सर्व समाज को हम किस तरह बढ़ाएं भविष्य में, उस पर भी एक विचार विमर्श था जो हम लोगों ने किया। अच्छा, समाज की बात आपने सुनी, अपने लोगों की बात आपने सुनी, गुर्जर समाज की अगर बात करें तो यहाँ पर और भी गुर्जर समाज के बड़े लीडर हैं, उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं करे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, ये सबका अपना अपना विवेक है। निश्चित तौर पे हो सकता है उनकी कुछ और धारणा रही हो या किसी राजनीतिक दबाव में हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपका नेता वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मध्यस्थ का हो, अपने नेता के अच्छे कामों को हमेशा याद करें। उससे प्रेरणाएं मिलती हैं जिससे आने वाली पीढ़ी उनके कार्यों को देखते और अच्छा कार्य करने का अपने जीवन में प्रयास करें। अच्छा, 2027 की बात करें, कानपुर से आपकी कोई तैयारी सर है? देखिए, हम तो दंगल के नेता हैं। जब भी दंगल शुरू होगा तो लंगोट बांध के हम लोगों को तो दंगल में जाना पड़ेगा। जहाँ तक 27 की बात है, ये निर्णय भविष्य में अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों से बैठ के लेंगे। अगर वो कहीं ना कहीं हमें कहेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग तैयार हैं। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं दंगल में। समाज के युवाओं को, समाज की आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि काफ़ी तादाद में इस विधानसभा झबरेड़ा से लगते आसपास और क्षेत्रों में गुर्जर समाज के अधिकतर यहाँ पर लोग रहते हैं, उनसे कोई अपील हमारे चैनल के माध्यम से आज के दिन आप करेंगे? देखिए, मैं गुर्जर समाज से, अपने परिवार से एक अपील करता हूँ। सबसे पहले तो नशे को छोड़ दें। नशा खोखला कर रहा है आने वाली पीढ़ी को। और दूसरा, आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के चाहे राजनीतिक में, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे के साथ चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। निर्णय पूरे समाज पे छोड़ के चलें। जो समाज में कार्य नहीं करता, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे दूसरा हो, तो दूसरे को मौका देना चाहिए जिससे वो समाज के उत्थान के लिए आगे चले। बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने